नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। उत्तर प्रदेश के कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाने पीने की दुकानों के आगे दुकानदारों के नाम प्रदर्शित करने के पहले प्रशासनिक और उसके बाद सरकारी आदेश पर उठे विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए सरकारों को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। ऐसे में हमारे आज के सातों सवाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उसके बाद उसके असर को लेकर ही होंगे। तो इसी से जुड़ा हमारा पहला सवाल है, नेम प्लेट विवाद में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के क्या मायने हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अब दुकानदारों को अपना नेम प्लेट लगाने की जरूरत नहीं होगी। अलबत्ता उन्हें यह बताना जरूरी होगा कि भोजन शाकाहारी है या मांसाहारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर बाबू खां का ढाबा एक बार फिर से बाबूजी दा ढाबा बन सकता है। दरअसल मुजफ्फरनगर के प्रशासन के आदेश के बाद दुकान के मालिक बाबू ने अपने ढाबे के नाम में सालों से लगे जी को काले कपड़े से ढककर बाबू खां का ढाबा नाम का बोर्ड लगा दिया था। लेकिन अब बाबू खां एक बार फिर से अपने पूर्वजों की विरासत को बाबूजी की पुरानी पहचान दे सकेंगे और इसके पीछे है आज के सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग में पड़ने वाले खाने पीने की दुकानों के लिए अपने नाम की पहचान वाला बोर्ड दुकान के आगे लगाना जरूरी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अब दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। कांवड़ यात्रा से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण आदेश। यूपी उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने वाले आदेशों पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अंतरिम रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के अनुसार दुकानदारों को अब अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ खाने का प्रकार बताना होगा। अपनी दुकानों के आगे नाम लिखने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील की तरफ से दलील दी गई कि उत्तर प्रदेश प्रशासन और पुलिस की तरफ से दुकानदारों पर दबाव डाला जा रहा है कि वो अपना नाम और मोबाइल नंबर डिस्प्ले करें। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें अपना नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जो मुजफ्फरनगर पुलिस की डायरेक्टिव थी, उस डायरेक्टिव को पढ़ा, समझा और ये पाया कि ये डायरेक्टिव जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से बियॉन्ड ट्रैवल कर रहा है। एंड कोर्ट का ये नजरिया था क्या कि किस तरह का खाना सर्व होता है, वेज या नॉन वेज, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन कंपैरिजन टू उसको कौन सर्व कर रहा है। कोर्ट ने पिटीशन का संज्ञान लेते हुए नोटिस इशू किया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भोजन शाकाहारी है या मांसाहारी, इसकी होटल चलाने वालों को भोजन के प्रकार की जानकारी देनी पड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिया होगा उसका तो पालन होगा ही होगा, और आगे क्या विषय है उसको अध्ययन करके जो सरकार की ओर से जवाब लगना होगा वो लगाया जाएगा। लेकिन अभी सर्वोच्च न्यायालय का जो भी आदेश है उसका अनुपालन होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मुजफ्फरनगर के दुकानदारों ने स्वागत किया है। संगम शुद्ध भोजनालय से सलीम शुद्ध भोजनालय बने ढाबे पर अब वापस एक बार फिर से संगम भोजनालय बनने के लिए तैयार है। हाँ जी, हमें बहुत खुशी हुई, दिली खुशी हुई और हम स्वागत करते हैं इस फैसले का। बस संगम ही रखेंगे अपना पुराना। अच्छा, इसकी कोई खास वजह? नहीं, नाम कुछ नहीं, पुराना नाम है, जाना पहचाना है, सबको पता है। रिक्शा
सरकार के फैसलों पर रोक लगा दी है, बल्कि उन्होंने सरकारों से इस फैसले को लेकर जवाब तलब भी किया है। राज्यों को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब अगली सुनवाई तक देना होगा। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि दुकान मालिकों की पहचान वाले आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने किन राज्यों को भेजा है नोटिस। आपको बता दें, इसके बारे में विस्तार से बता रही है हमारी संवाददाता सृष्टि ओझा। यूपी उत्तराखंड में कावड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना अनिवार्य करने वाले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अंतरिम रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक इन दुकानदारों को अब अपना पहचान बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खाने का प्रकार बताना होगा। इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को ये भी छूट दी है कि इस रूट के अगर किसी और राज्य को वो इस मामले में जोड़ते हैं तो उस स्टेट को भी कोर्ट के सामने अपना जवाब दाखिल करना होगा। इस मामले की अगली सुनवाई अब 26 जुलाई को होगी और देखना होगा कि ये राज्य अपने जवाब में कोर्ट के सामने क्या कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुजफ्फरनगर में दुकानदारों ने अपने नाम हटाने शुरू कर दिए हैं। कोर्ट के फैसले का कावड़ यात्रा मार्ग के दुकानदारों ने स्वागत किया है। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कावड़ यात्रा मार्ग पर कितना असर है। आज सावन की पहली सोमवारी को शिव भक्त बाबा का जलाभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में हरिद्वार से जल लेकर अलग अलग अपने अपने शहरों के लिए निकल पड़े, लेकिन इस यात्रा में कहीं विवाद की झलक तक नहीं है, और अगर कुछ है तो वो है केवल आस्था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दुकानों के मालिकों के नाम समेटे जाने लगे हैं। मुजफ्फरनगर में नीलम स्वीट्स नाम की दुकान पर दुकान के मालिक फजल अहमद के नाम का लगा हुआ बैनर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद समेटा जा चुका है। नीलम स्वीट्स की तरह मुजफ्फरनगर में दुकानों के आगे लगे पहचान वाले नाम हटाए जाने लगे हैं। मुजफ्फरनगर में प्रशासन के आदेश के बाद दुकानों से लेकर ठेले, रेहड़ी पटरी वालों सभी ने अपना नाम प्रदर्शित कर दिया था। कहीं दुकानदारों ने बोर्ड लगाए तो कहीं ठेले वालों ने कागजों पर ही अपना नाम लिखकर अपने ठेले पर टांग दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मैं स्वागत करता हूं। ये बहुत ही अच्छा आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, और पहले वाला जो आदेश था वो विवादप्रस्त तो था ही कि अपनी दुकान के आगे नाम लिखना मालिक का, ये वगैरह वगैरह। अब सिर्फ खाने का प्रकार भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज ग्राहक समझदार है, खुद भी चूज कर सकता है इसमें से। तो पहले तो ऐसे ही था, क्या नाम इसका, नाम देख के कहने लग गया भाई लेवे ना लेवे कोई सौदा। अब ये नाम हट के जाएंगे तो सही है अपना, फिर किसी को कोई जरूरत नहीं है। मुजफ्फरनगर के दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन के आदेश के बाद उन्होंने जब अपने नाम दुकानों के आगे लगाए तो उनके कारोबार पर असर पड़ा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें अब स्थिति बदलने की उम्मीद है। बहुत ऐतिहासिक फैसला है न्यायालय का, बहुत खुशी महसूस हो रही थी। बोर्ड हटा दिया है? हाँ जी, हटा दिया है। परमानेंट हट जाने चाहिए जी, ये तो भेदभाव था। देखो हाँ, इससे प्रभाव पड़ रहा था, बहुत गलत असर पड़ रहा था कारोबार पे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने उस आदेश को स्थगित करने के लिए रिट एडमिट कर लिया है, नोटिस जारी कर दी है। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्वागत योग्य है। हर संविधान पर विश्वास रखने वाला और मुंसिफ इंसाफ इसका स्वागत करेगा, और इन सरकारों को भी सबक लेना चाहिए कि संविधान से सरकार चलाएं वो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बीच कांवड़ मार्ग पर मुस्लिम नाम के साथ भी दुकानदार अपनी दुकान चला रहे हैं और कांवड़िए उन दुकानों में खाना खाने के लिए रुक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, लेकिन तस्वीर कांवड़ यात्रा के दौरान इस परंपरा की एक ऐसी दिखाई देती है। अब मैं जब जा रहा हूं तो हरिद्वार से आगे मुझे यहां दिखाई दे गया सलीम भोजनालय। अब ऐसी बहुत सारी तस्वीरें थी, लोगों ने आपत्ति जताई थी कि क्या कोई मुसलमान होकर के हिंदू नाम पर ढाबा चला रहा है, और अगर इससे फर्क पता चल जाए तो क्या यात्रियों को फर्क पड़ता है। इस सलीम भोजनालय पर यहाँ जितने लोग खाने रुके हुए हैं, ये हिंदू हैं, ये श्रद्धालु हैं, ये कांवड़ यात्री हैं, ये भोले हैं, और ये तमाम भोले यहाँ ये रुके हुए हैं, ये जानते हुए भी कि ये सलीम भाई का भोजनालय है। सलीम अपने ठेले पर भोले के भक्तों को श्रद्धापूर्वक खाना खिलाते हैं और यहाँ रुकने वाले भी सलीम के दावों पर अपने भरोसे की मुहर लगाते हैं।
आज तक मतलब भोले के लिए जो भोजन अच्छा मिले, जो ये ना हो मतलब भाई प्याज ना हो, लहसुन ना हो। ये भोले का धर्म तो दूसरा है, आपका तो दूसरा है। क्योंकि खाते ही नहीं है हम बिल्कुल भी, ना हमें खिलाना आगे किसी को, सावन के बाद खिलाएगा। आज से सावन की शुरुआत हो चुकी है और सावन के पहले सोमवार को भक्त बाबा का जलाभिषेक पूरी श्रद्धा के साथ कर रहे हैं। और खास बात यह है कि पूरे कांवड़ मार्ग पर नेम प्लेट विवाद का मामूली असर भी नहीं दिख रहा है। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। याचिकाकर्ताओं ने आज अदालत में दलील दी कि सरकार का नेम प्लेट से पहचान बताने का फैसला संविधान की भावनाओं के अनुरूप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में साफ किया है कि दुकानदारों को अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे में हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि राज्य सरकारों के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक का आधार क्या है। इसके बारे में विस्तार से बता रही हैं हमारी संवाददाता सृष्टि ओझा। कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने वाले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए इन आदेश पर अंतरिम रोक लगाई है। इस अंतरिम रोक की मांग याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने आज कोर्ट के सामने ये कहते हुए रखी कि यात्रा शुरू हो चुकी है और इन निर्देशों पर रोक लगाने की सख्त जरूरत है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट को कहा कि ये निर्देश एक तरह से छलावा है और बिना किसी कानूनी आधार के जारी किए गए हैं। कोर्ट के सामने ये भी कहा गया कि अधिकांश दुकानें जो इस रूट पर हैं वो छोटे फल और छोटी चाय की दुकानें हैं और इस तरीके का निर्देश उन लोगों के लिए आर्थिक मौत के समान है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट के सामने ये भी पक्ष रखा कि इन निर्देशों का असर ये हुआ है कि कुछ समुदाय के लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है, उन समुदाय के लोगों को अपनी नौकरी से निकाला जा चुका है। इसीलिए इस निर्देश पर कोर्ट की तरफ से रोक लगाना उन लोगों के लिए काफी जरूरी है। ये सारी दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम ऑर्डर से ये बात साफ कर दी है कि दुकानदारों को अब अपनी आइडेंटिटी, अपना नाम, अपनी पहचान अपनी दुकान पे बताने की जरूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ किस प्रकार का खाना बन रहा है ये बताना होगा। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली में दुकानदारों की दुकान के आगे नेम प्लेट लगाने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी ने इस संबंध में दिल्ली के एलजी को भी एक खत लिखा है। ऐसे में हमारा पांचवा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि दिल्ली में उत्तर प्रदेश जैसे आदेश की मांग का अब क्या होगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। तो इसके बारे में भी विस्तार से जानिए हमारे संवाददाता रामकिंकर सिंह से। जिस तरह से अलग अलग राज्यों में कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने की बात कही गई, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक भले ही लगा दी, लेकिन इन सब के बीच इसकी आंच पहुंच गई है दिल्ली तक। और विश्व हिंदू परिषद के मंत्री सुरेंद्र गुप्ता ने साफ तौर पर दिल्ली के एलजी को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में साफ तौर पर कहा है कि कांवड़ यात्रियों की धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखते हुए कम से कम जो है दुकानदारों को जो कि उस रूट में पड़ते हैं उन्हें अपना असल नाम और पेशा जरूर लिखना चाहिए। यानी साफ है कि जो ये नेम प्लेट का बवाल था उसकी आंच अब राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में दिल्ली के एलजी क्या करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले के बाद सियासी घमासान छिड़ गया था। विपक्षी दलों ने सरकार के फैसले के बाद सरकार की मंशा पर सवाल उठाए थे। यहां तक कि बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी इस पर एतराज जताया था। हालांकि सरकार ने अपने फैसले के पीछे कानून व्यवस्था का मामला बताया था। ऐसे में हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या है सियासी दलों का रुख। तो आइए आपको सुनाते हैं क्या कह रहे हैं इस पर सियासी दल। जो भी आदेश हुए थे उत्तर प्रदेश में वो सरासर गैर कानूनी आदेश थे और संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं वो समझता हूँ वो इस देश को नहीं समझता है, अच्छी तरह से देश को नहीं समझता है। जिस समय मुझे जानकारी मिली थी कि इस तरह का सरकार का आचरण है, उसी समय मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इस बात को संज्ञान में ले। जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, जो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हुई है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसका तो अनादर नहीं किया जा सकता है। उनके निर्णय को सरकार को पालन करना चाहिए
सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा ऑर्डर है ये। हम लोग तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये जो आदेश जारी किया है मुजफ्फरनगर ने, योगी सरकार ने, बाद में उत्तराखंड ने, ये पर से बैड इन लॉ है, इलीगल है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। हरियाणा के नूंह में आज ब्रज मंडल यात्रा निकाली गई। इस बार ये यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। दरअसल पिछली ब्रज मंडल यात्रा के दौरान भयंकर बवाल हुआ था, लिहाजा इस बार ब्रज मंडल यात्रा के दौरान सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि ब्रज मंडल यात्रा के दौरान इंटरनेट बंद करने की नौबत आखिर क्यों आई? आपको बता दें कि इस बार प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए 24 घंटों के लिए एहतियातन इंटरनेट बंद कर दिया। दरअसल प्रशासन पिछली बार सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हुए बवाल के बाद कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। हरियाणा के नूंह में पिछले साल हुई हिंसा के बाद आज फिर पांडवकालीन शिव मंदिरों में ब्रजमंडल यात्रा निकाली गई। इस बीच साधु संतों के काफिले के आगे पीछे पुलिस की 6-7 गाड़ियां मौजूद रहीं, तो वहीं कड़े सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा आगे बढ़ी। यात्रा की शुरुआत नलहरेश्वर मंदिर में जलाभिषेक के बाद हुई, जिसमें यात्रा में शामिल होने वाले साधु संतों और भक्तों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। हरियाणा के अलग अलग जिलों से जो भक्त हैं यहाँ महाभारत काल का जो शिव मंदिर है वहाँ पर जल अभिषेक करने के लिए, पानी, दूध, शिवलिंग को जल चढ़ाने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। पिछले साल देखा गया था कि नूंह का ये जो मंदिर है विवादों के घेरे में आया था। जब नूंह में दंगे देखे गए थे, 2 समुदायों के बीच पत्थरबाजी हुई थी। तकरीबन 1 साल बाद की आपको मैं अब तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि जहाँ लोगों का जो हुजूम है वो आ रहा है मत्था टेकने के लिए, शिव शंकर के दर्शन करने के लिए। 80 किलोमीटर लंबी यात्रा के लिए प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। हिंसा की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने नूंह में शाम 6 बजे तक इंटरनेट बंद किया था, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए नूंह में 2000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर बुलाए गए हैं। उसके अलावा मंदिर परिसर के आसपास जितनी पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों पर भी नजर रखी जाएगी। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। जमीन से आसमान तक कड़ी निगरानी रखी जाएगी, क्योंकि 1 साल पहले जिस तरीके से दंगे यहाँ पर भड़के हुए थे, उसके बाद पुलिस इस बार कोई चूक नहीं बरतना चाहती। यात्रा मार्ग में आने वाली अरावली की पहाड़ियों की ड्रोन के जरिए निगरानी की गई। वहीं पुलिस ने यात्रा को आते और जाते वक्त यानी दोनों तरफ से सिक्योरिटी कवर दिया गया। शोभा यात्रा हमारे हर वर्ष की तरह निकली, लेकिन पिछली बार कुछ बाहर के लोगों ने जो माहौल खराब करने का काम किया था, इसलिए थोड़ी ये प्रशासनिक व्यवस्था सरकार को करनी पड़ी। लेकिन मेवात में भाईचारा है, जो पीछे से आपको देखने को मिल रहा होगा। आप आए होंगे वहाँ से, गुड़गांव, दिल्ली से। दरअसल पिछले साल 31 जुलाई को नूंह में विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा पर हमला हुआ था। भारी भीड़ के हमला किए जाने के बाद हुई झड़प में 6 लोगों की मौत हो गई थी। लिहाजा इस बार यात्रा से पहले ही जिले में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है और ड्रोन के जरिए कड़ी निगरानी की गई। करीब 2000 लोगों को इस यात्रा को सफल बनाने के लिए हमने डिप्लॉय किया है, जिसमें CAPF के जो RF कंपोनेंट है, उसके अलावा IRB की 3 कंपनियां, 3 जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर कंपनियां जो हमें रेंज से मिली है वो, और सारे जिला पुलिस। तो इसमें हर प्रकार से जो नई टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी को हम यूज करेंगे। हालांकि यात्रा शुरू होने से पहले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के आदेश दिए थे, जिसमें सीएम ने साफ कहा था कि कोई दिक्कत आती है तो उससे मुस्तैदी से निपटा जाए। मिलकर के आपस में हमें उस यात्रा को वो सफल करना चाहिए। द्वेष भावना से या कोई और दिक्कत उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। हमने प्रशासन को भी इसके लिए अलर्ट किया है कि अगर किसी प्रकार की कहीं से भी कोई गड़बड़ी आती है तो मुस्तैदी से उसके ऊपर। आज पांडवकालीन महादेव मंदिर में हरिद्वार से लाए हुए गंगा जल से शिव जी का जलाभिषेक कर यात्रा शुरू की गई और करीब 80 किलोमीटर की दूरी तय करके पुन्हाना खंड के गांव सिंगार के राधा कृष्ण मंदिर और श्रृंगेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर यात्रा का समापन हुआ। यात्रा के शांतिपूर्ण समापन के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली है। हरियाणा के नूंह से अनमोल वाले के साथ अरविंद ओझा, गुड न्यूज टुडे।
इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।